घनश्याम तिवारी, यहाँ पॉलिटिक्स का धर्म के नाम पर भाई अभी तक तो 80-20 होता था। आप अपना 90-10 ले आए, आपका 90-10 चल भी गया, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी मिसकैलकुलेटेड सिचुएशन में है, वो इसका गणित ही नहीं लगा पा रही है। राकेश जी ने तो कलई खोल दी दरअसल इस बात की। नमस्कार गरिमा जी, आपको की सुन कौन रहा है? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे साझा प्रयास से देश बुलंद होगा। जहां तक आपने जो सवाल पूछा 80-90 बटेंगे कटेंगे, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है, कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का जो सपना वह अपने घर में ही सदा खरा होता है। ये कविता शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी आज भी मोदी जी को और अमित शाह जी को और आदित्यनाथ जी को सुना रहे हैं, जब वो शंकराचार्य और बुलडोजर बाबा और न जाने सब कुछ मठाधीश खुद ही बन गए हैं। चाणक्य का एक श्लोक है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जन सर्पो दंशति काले तो दुर्जनस्ते पदे पदे। तो जो सांप है वो एक बार डसता है, लेकिन एक दुर्जन व्यक्ति अपने घमंड, अपने अहंकार और अपनी प्रवृत्ति से बार बार डसता है। अगर आप उत्तर प्रदेश का प्रशासन देखें तो ये घमंड, प्रवृत्ति से, अहंकार से डसने का क्रम सबके साथ हुआ है। युवाओं के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, बेटियों के साथ हुआ है, पीडीए के सभी वर्गों के साथ हुआ है, और आज वो शंकराचार्य के साथ हो रहा है। आप सोचिए कि हमारे देश में 11 साल से हिंदू कह करके तरह तरह का चंदा बटोरना, तरह तरह का महिमा मंडित करने के बाद जो पार्टी 15 से 20 हजार करोड़ चंदा बटोर लेती है, वो आज शंकराचार्य को काल नेमी कह रही है। शंकराचार्य को काल नेमी कह रही, इसको इस बात को उन्हीं के बाएं बैठने वाले कह रहे हैं कि कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। वे मुक्तेश्वर आनंद पूज्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, सारी उपाधि दे दी केशव प्रसाद मौर्य ने कल, जिनको स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कभी सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो पीडीए के वर्ग के किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं देगी, तो वो तो अपने इस अवसर को अवसरवाद में बदलेंगे। ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से सीखा है। ये मोदी जी के संस्कार हैं अवसरवाद, ये अमित शाह के संस्कार हैं, आदित्यनाथ के संस्कार हैं। तो ये संस्कारों की रचना है कि आज वो कह रहे हैं। लेकिन सच क्या है कि उनके शिष्यों को कोई शिखा पकड़ के उन्हें पीटा गया, नग्न करके मारने की कोशिश की गई, और उसके साथ साथ शंकराचार्य कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। कुछ गुंडे लाठी डंडे लेके, जैसे आपने दिखाया, पहुंच जाते हैं। सारी मीडिया में खबर है। बीजेपी को, घनश्याम तिवारी, जो पूरी बीजेपी को आपकी लपेटने की, मुब्तला करने की कोशिश है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल अलहदा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अगर उत्तर प्रदेश सरकार का वो नैरेटिव कि भाई ना तो ये शंकराचार्य हैं, इनको हम बैन भी कर देंगे, वहां कट्टर सनातनी सेना के लोग भी चढ़ाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने सब पर मिट्टी डाल दी। देखिए, जब देश के तमाम शंकराचार्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य पूज्य हैं, और ऐसा नहीं कि शंकराचार्य सदैव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, वो अपने मुद्दों के साथ पार्टियों ने जब उनके मुद्दों के साथ बात की तो उस बात में उन्होंने बल दिया। चाहे वो मुद्दा गोहत्या का था, चाहे वो 2008 से वो गंगा के संरक्षण की बात कर रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद से नहीं। तो नकलीपन और घमंड उनके अंदर नहीं है, ये तो उन लोगों के अंदर है जो चंदा बटोर करके, लोगों को मूर्ख बना करके, अपने अहंकार से जब शासन में आ जाते हैं तो भस्मासुर की तरह सबको ध्वस्त करना चाहते हैं। वो भस्मासुर की तरह वोटर को ध्वस्त करेंगे, बोलेंगे कि अब हर वोटर को प्रमाण देना पड़ेगा। ने तो अपने आप को भस्म कर लिया था, अपने ही सिर पर हाथ रख दिया था। वो अध्याय बाकी है, वो अध्याय शुरू हो चुका है। 2027 आने दीजिए, भस्मासुर समाप्त होगा और अपनी ही करनी से समाप्त होगा, अपने अहंकार से समाप्त होगा, अपने अत्याचारों से समाप्त होगा। एक सेकंड, अच्छा, ये भी अपने आप में आत्मविश्वास बहुत बढ़िया है। राकेश जी, आप